लेकिन नाजुक। हाँ दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैं आपको 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने अपने छत में सब्जी उगाई है। तो ये पालक है, इसको हम एक बार काट चुके हैं। अब इसको हम देखिए दोबारा काट रहे हैं। पालक ऐसी सब्जी है कि अगर आप इसको ऊपर से काट लें जड़ से ना उखाड़ें तो इसको फिर पानी खाद तो हम नहीं देते हैं, मतलब गोबर की कंपोस्ट या ऑर्गेनिक वो देते हैं। तो इसे आप दोबारा तिबारा कई बार काट सकते हैं। पालक है, धनिया है और मेथी है, इनकी कई बार आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं काट रहा हूँ कैंची से बड़े आसानी से, ताकि ये इसकी जड़ बहुत ऊपर ही होती है और बहुत नाजुक होती है। तो इसलिए काट रहा हूँ कि ये इसकी जड़ ना उखड़ने पाए और अगली बार हम इसको फिर काट सकें। तो बहुत धीरे से ये काम करना पड़ता है, बड़े तरीके से और संभल के। तो ये देखिए, इसके पहले लहसुन थी, उसको भी हमने काटा था। तो ये हम पालक को बड़े धीरे धीरे आसानी से काट रहे हैं और इसकी इस बार सब्जी बनेगी एक बार फिर। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। ये तो अगर गमले में, तो ये किश्ती है, थोड़ी बड़ी है। ये बाज़ार में या नर्सरी वालों के यहाँ बहुत आसानी से मिल जाती है। ये प्लास्टिक की भी मिलती है, सीमेंट की भी मिलती है। और आप चाहें तो घर में जो आपके पुराने क्या कहते हैं डिब्बे या प्लास्टिक की बाल्टी या बचा हुआ सामान, उसमें भी बो सकते हैं। आप बोरी में भी बो सकते हैं ये सब्जियां। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कई सब्जियां मैंने जैसे टमाटर वगैरह बोरी में लगा रखे हैं। तो और बड़ी अच्छी ग्रोथ है उनकी, आप देखेंगे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि घर में। और इससे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो 3 दिन में थोड़ा साफ टाइम दे दीजिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, तो बड़ी आसानी से ये फसलें आप करके और घर में उगा सकते हैं। ये देखिए, ये मिर्च का पेड़ है, इसको हम बचा रहे हैं ताकि इसमें भी मिर्च लगेंगे। तो और पालक को इसीलिए बड़े धीरे से काटा जा रहा है कि इसकी जो जड़ है वो ना उखड़ने पाए, क्योंकि ये बहुत, जैसा कि मैंने बताया, नाजुक होती है। कुछ पत्तियां गिर रही हैं, इनको बीन के बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि नहीं ये खेत में ही फसल की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में, छत में, बालकनी में, जहाँ थोड़ा सा धूप हवा पानी मिले, तो वहाँ आप कर सकते हैं। पानी तो आप दे सकते हैं, हवा की भी दिक्कत नहीं, धूप का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके बालकनी में है या छत है, धूप आती है, तो ये अपार्टमेंट वगैरह में जो लोग रहते हैं वो भी बालकनी में आराम से, मतलब भर की धूप आ जाती है खूब, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, तो उसमें ये बहुत आसानी से हो जाती है। और बस पानी की सिंचाई, थोड़ा गुड़ाई। और इसमें मैंने बिल्कुल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। बस गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या नीम की खली हुई मिली ऑर्गेनिक खाद हमने डाला है। नीम की खली मिली हुई खाद इसलिए डालते हैं कि मिट्टी में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, कोई बैक्टीरिया वगैरह हो, तो वो ख़त्म हो जाते हैं उससे, और बहुत आसानी से वो हो जाता है। तो ये मैंने एक क्यारी की पालक लगभग लगभग काट लिया। जैसे मैं बता रहा था, मैंने पालक की क्रॉपिंग कर ली है, मतलब उसको काट लिया, हार्वेस्टिंग कर लिया। ये टमाटर का पेड़ है। इस टमाटर के पेड़ के बारे में आपको देखिए, दूर से थोड़ा देखिए तो काफ़ी लंबा पेड़ है ये। और इसकी मज़ेदार बात यह है कि इस टमाटर के पेड़ में जो हम नर्सरी से लाए थे टमाटर की पौध, वो नहीं तैयार हुए। इसको हमने घर में ही स्लाइस से काट के और एक गमले में ऐसे लग गाड़ दिया था, उससे ये पौध तैयार हुई है, उसका टमाटर है। और ये करीब 3 फीट लंबा पेड़ है। दूर से आप इसे देखेंगे तो लगभग ये 3 फीट लंबा पेड़ है। और इसमें 8-10 टमाटर लगे हैं, और ये बोरी में तैयार की। सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए हमने गमला नहीं, मिट्टी थी हमारे पास, हमने बोरी में मिट्टी भरी, उसी में कंपोस्ट की खाद डाली और उसमें तैयार किया। इसके बगल में ये पेड़ है, ये छोटा है, ये भी 2 फीट का है। इसमें भी कई टमाटर के छोटे छोटे फल निकलने लगे हैं। आप देखिए, ये जैसे ये निकल रहा है फल, 3 फल लगे हैं, अभी और लगेंगे इसमें। इसके फ्लावरिंग हो रही है जिसे हम बोलते हैं, और इसके बाद इसमें फल लगेंगे। एक इधर है ये पेड़, इसमें भी छोटा सा टमाटर इधर निकला है, ये देखिए ये निकला है। इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी चल रही है। अब ये कि सर्दी है, थोड़ा हवा चल रही है, तो इनको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई उस तरह का मतलब इनको ठंड ना लगे या ठंडी से पाला ना पड़े। तो इस तरह से इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो ये टमाटर अभी कुछ दिन बाद इनको हम जब तैयार हो जाएंगे तो आपको हम जब तोड़ेंगे तब दिखाएंगे।
और एक देखिए ये गुलाब के फूल का पेड़ है, इसको बहुत अच्छे अभी तो 2-3 फूल इसके झड़ गए, कितना अच्छा आपको देखने में लग रहा होगा। जैसे हम लोग फ़ोटो वगैरह डालते हैं सुबह गुड मॉर्निंग के साथ, तो उस तरह ये ओरिजिनल गुलाब का फूल है। वो तो फ़ोटो होती हैं, लेकिन ओरिजिनल फूल है। इसको इसका पिंक जो मतलब कलर रहता है, और शुरू में जब ये इसकी कली निकलेगी तो लगेगा कि बिल्कुल रेड है, लेकिन बड़ा होते होते फूल जब पूरी कंप्लीट फ्लावरिंग हो जाती है तो बिल्कुल पिंक, और उसके बाद वाइटनेस के साथ आ जाता है। जब ये गुलाब झड़ेगा तो ये बिल्कुल वाइट हो जाती हैं इसकी पत्तियाँ। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख। हाँ देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैंने अभी पालक काटी थी क्यारी से, किश्ती से। अब इसको हम सब्जी बनाने के लिए इसकी चॉपिंग कर रहे हैं। इसकी चॉपिंग के लिए ये इतनी मुलायम है, यहीं घर में कटी हुई है, तो इसको पालक को बहुत तोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप अपनी क्यारी से काटते हैं इस पालक को तो खुद इस हिसाब से तोड़ते हैं कि वो पालक सॉफ्ट रहे और पत्ते पत्ते ही टूटे, और ज़्यादा वो ना हो, मतलब ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा ना आने पाए। जैसे घास फूस भी पालक में, सब्जियां आपने बाज़ार में ली होंगी कभी, मेथी बथुआ पालक सरसों तेल में कभी कई बार बड़ी घास फूस आ जाती है, तो उसको छांटना पड़ता है। इसमें देखिए ये छांटने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने धो लिया। कोशिश करिए सर्दियाँ हैं गर्म पानी में धुले तो और अच्छा है, क्योंकि आजकल एक तो कोरोना का प्रकोप रहता है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो अपने छत में बनी है, बाज़ार से लाई नहीं गई, तो ये सब्ज़ी कोरोना कैरियर नहीं है पहली बार। लेकिन फिर भी गर्म पानी से धोने से जो मिट्टी वगैरह या कोई चीज़ वैसी होती है तो वो इससे छट जाती है, सफाई अच्छी हो जाती है। गर्म पानी से धोने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है। और इस तरह हम इसको चाकू से या चॉपर से या जिस तरह से आप काटना चाहें काट लें। बहुत सॉफ्ट है, मतलब आप कभी अनुभव कीजिए अपने गमले की पालक है, मेथी या किसी चीज़ को काटने में, और जो बाज़ार से आप लाते हैं, आपको खुद ही अंतर महसूस होगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे बढ़िया बात इसमें बड़ा सुखद अनुभव इसीलिए होता है कि आपने खुद लगाई, खुद तैयार की, और फिर आप काट रहे हैं, उसकी सब्जी खाएंगे, तो एक अलग तरह का मतलब एक्साइटमेंट रहता है कि हम। ये देखिए जैसे मेथी है, मेथी बड़े बड़े पत्ते हैं, तो इनको आप थोड़ा तोड़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जैसे बाज़ार की मेथी अगर आप लाते हैं तो कई बार घंटों लग जाते हैं, तो इसको आप इस तरह से तोड़ सकते हैं। ये देखिए मेथी की फली भी आ गई थी। ये हमें नहीं तोड़ना चाहिए था, नहीं हम आपको फिर फली भी दिखाते। अभी और भी लगी हैं, उनमें फली भी आ जाएंगी मेथी की, और इसी में मेथी पक के फिर मेथी दाने निकलते हैं इसी फली से। ये देखिए आप, ये जैसे जैसे इस चीज़ में आपका अनुभव होगा, आप काम करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। और जैसे कुछ गड़बड़ होगी, किसी फसल में नुकसान होगा, तो वो भी अनुभव होगा कि अगली बार आप कैसे करें कि कम से कम नुकसान हो, या बहुत अच्छे से पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे कि फसल का नुकसान ना होने पावे, और कोई चीज़ घास फूस या खरपतवार इस सब्जियों में हमारे ना आने पावे। तो जब हम इसमें रोज़ हम 15-20 मिनट या 2-3 दिन में या हफ्ते में एक दिन देते हैं, तो खुद ही ये चीज़ नहीं रह जाती है, इसमें अपने आप इसकी सफाई होती रहती है। अब इसको हम काट रहे हैं। काफ़ी पालक हो गई। पिछली बार हमने जब इसकी क्रॉपिंग की थी तो उतनी नहीं थी, इसमें जो है ये था कि काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी घर में खाने भर के लिए पर्याप्त हो गई थी। घर में 4-5 मेंबर अगर हैं तो आप, लेकिन इस बार तो ठीक ठाक हो गई है। मतलब आप इसको 2 बार भी हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक ही बार में यूज करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको 2 बार में करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको काटने में बहुत आसानी है। ये देखिए आलू हमने पहले ही काट रखे हैं इसमें, और आप आलू काट रखे हैं, तो आलू मेथी पालक 3 चीज़ों के मिला के, हाँ सोया भी है। सोया चूँकि हमने छत में नहीं बो रखी थी, तो हमने इसको हम बाज़ार से ले आए हैं। ये आपको बहुत कम 5 रुपए की ये सोया का मिला है। और इसको इस तरह से इसको भी हम काटेंगे, तो आपके आलू मेथी सोया और क्या कहते हैं पालक 4 चीज़ों की बन गई। और ये अपने उससे बहुत अच्छे से आप तैयारी करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और तब आपको सुखद अनुभव होगा कि आपने अपने गमलों की सब्जी बना रहे हैं, खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और आप दूसरों को भी कह सकते हैं। तो हम आप आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बढ़ सकते हैं इस तरह से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ो। तो हम सब्जियों में कुछ दिन के लिए तो बना ही सकते हैं। ठीक, थैंक यू। आगे फिर हम कुछ नया आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद। हमारा इसको सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, और बेल आइकन दबाते रहिए ताकि कोई नई नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। धन्यवाद।